फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी ऑर्गन्स में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोगों ने एक कोड वर्ड के रूप में लिया था। दैट इज RBC HR से इजी लेकर यूएस चली गई। ठीक है, RBC HR से इजी लेकर यूएस चली गई। ठीक है, तो इस R के अंतर्गत हमने सबसे पहला सिस्टम क्या पढ़ा था? यूट्रस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले किस चीज को पढ़ा? यूट्रस में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। ठीक है, यूट्रस के बाद बारी आता है सर्विक्स का, द सर्विक्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट किस ऑर्गन पे असर आ रहा है, तो सर्विक्स पे। ठीक है, तो सर्विक्स पे क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आइए पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस सर्विकल चेंजेस अकर इन कलर एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो सर्विक्स में होने वाला सबसे कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है? तो उसके कलर और कंसिस्टेंसी में होने वाला चेंज। ठीक है, estrogen causes the cervix to become congested with blood that is hyperemic, resulting in the characteristics bluish color that extends to indulge the vagina and the labia। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है ना कि सर्विक्स को बहुत सारे ब्लड से भर देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो हमारा अगर कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, सपोज हमारे इस पोर्शन में हमको चोट लग जाती है, तो क्या होता है? इस पोर्शन में अगर चोट लगती है तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट दिखता है ना, ब्लूइश कलर। ठीक है, सॉरी ये रेड कलर दिख रहा है, बट अगर कहीं पे चोट लगती है तो वहां पे क्या हो जाता है? ब्लूइश कलर का फॉर्मेशन होता है। क्यों ब्लूइश कलर का फॉर्मेशन होता है? बिकॉज जब हम लोग को चोट लगती है तो यहाँ के अंदर का जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होता है? डैमेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? इसके नीचे, इस स्किन के लेयर के नीचे फ्लोट करता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है? वो ब्लड कंजेस्टेड रूम में यहाँ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या दिखता है? ब्लूइश कलर ऑफ स्किन दिखता है। ठीक है, तो सेम सर्विक्स के साथ भी यही चीज होता है कि एस्ट्रोजन की मदद से क्या होता है? जो सर्विक्स है वो ब्लड से पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर एमिक। हाइपर का मतलब बड़ा हुआ और एमिक का मतलब ब्लड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लूइश कलर आ जाता है कहाँ पे? सर्विक्स पर। दैट एक्सटेंड्स टू इंडल्ज द वजाइना एंड द लेबिया। यही जो ब्लूइश कलर जो हमको सर्विक्स में दिखा, अब ये क्या होता है? धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के मदद से जो सर्विक्स में ब्लड कंजेशन हुआ था वो अब धीरे धीरे लेबिया तक भी पहुंच जाएगा। वजाना से होते हुए कहाँ तक चला जाएगा? लेबिया तक। ठीक है, this discoloration referred to as Chadwick signs is one of the earliest sign of pregnancy। ठीक है, तो अब ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ था बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, तो इसी जो डिस्कलरेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैडविक साइंस। ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है increased vascularity increases the connective tissue of the cervix to soften before pregnancy, and the cervix has a consistency similar to that of the tip of the nose। ठीक है, increased vascularity, increased vascularity का मतलब क्या है? जो वेसल्स का काम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू है सर्विक्स में वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्टन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सर्विक्स है उसके पास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी के वजह से क्या हो जाता है? सॉफ्टन हो जाता है। ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी द सर्विक्स हैज अ कंसिस्टेंसी सिमिलर टू दैट ऑफ द टिप ऑफ द नोज। प्रेगनेंसी के पहले, ठीक है, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है तो किसी भी फीमेल का जो सर्विक्स का कंसिस्टेंसी है वो कैसा होता है? टिप ऑफ द नोज। आप अगर फील करना चाहते हैं तो अपने नोज के टिप को फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? आफ्टर कंसेप्शन द सर्विक्स फील्स मोर लाइक टू द लोब्स ऑफ द ईयर
द सर्वाइकल सोफनिंग इज रेफर्ड टू एज गुडल साइंस। ठीक है, जब कंसेप्शन हो गया मतलब कोई फीमेल जब कंसेप्शन कर चुकी है, मतलब उसके ऊम्ब में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बेबी का आना हो चुका है, तो उस सर्विक्स का जो टेक्सचर है या उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो जाएगी, जस्ट लाइक हमारे लोब ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि जब फीमेल कंसेप्ट नहीं करती है, जब उसका कंसेप्शन नहीं हुआ रहता है, तब उस वक्त जो फीमेल है उसका जो सर्विक्स का जो कंसिस्टेंसी था वो कैसा था, टिप ऑफ द नोज। और आफ्टर कंसेप्शन उसका जो कंसिस्टेंसी, उसके सर्विक्स का जो कंसिस्टेंसी है वो कैसा हो जाता है, लोब ऑफ द ईयर। जो ये सॉफ्टनिंग हुआ, ठीक है, आप अपने नोज के टिप को और ईयर के लोब को छू करके देख सकते हैं, दोनों के सॉफ्टनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस हमको फील होता है आफ्टर कंसेप्शन, इस कंसेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सर्वाइकल ग्लैंड्स proliferates during pregnancy and the endocervical tissues resembles honeycomb that fills with mucus। ठीक है, तो सर्वाइकल ग्लैंड क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलिफरेट करता है। ठीक है, और इंडोसर्वाइकल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, अगर हम यूट्रस के फिगर से समझें तो कुछ इस तरह से यूट्रस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इंटरनल ओस, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्सटर्नल ओर्स। ठीक है, तो इंटरनल ओर्स और एक्सटर्नल ओर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो सर्वाइकल। ठीक है, ये जो इंटरनल ओर्स और एक्सटर्नल ओर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी टिश्यूज आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो सर्वाइकल टिश्यूज। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हनी कोम के तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक म्यूकस भर जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल ओस से एक्सटर्नल ओस के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो सर्वाइकल टिश्यू, ये अपने स्ट्रक्चर को एक हनी कोम के तरह बना लेता है, जिसमें कि म्यूकस फील हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सर्विक्स प्रोटेक्ट्स द फ्यूकस सॉरी द cervix protects the fetus during its development by remaining firmly closed and by providing resistance to pressure from above when the mother is in upright position। इसका काम क्या है, इस म्यूकस का काम क्या है, या कह सकते हैं कि इस जो कंप्लीट इंडो सर्वाइकल टिश्यूज था या जो सर्विक्स है, इसका काम क्या है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसमें जो म्यूकस भरा, ठीक है, तो ये क्या करता है, फीटस को अंदर में डेवलपमेंट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, एनवायरनमेंट देने का मतलब क्या है, तो होल प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी जब तक है तो ये क्या होता है, फॉर्मली बहुत अच्छे से क्लोज्ड रहता है। ठीक है, ताकि माँ जब अपराइट पोजीशन में बैठे तो जो फीटस है उस पे प्रेशर ना पड़े, वो नीचे ना आ जाए। ठीक है, अगर ये फॉर्मली क्लोज नहीं रहेगा तो यूट्रस क्या है, जस्ट सर्विक्स के ऊपर है। ठीक है, तो यूट्रस क्या होगा, यूट्रस से फीटस नीचे आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो सर्विक्स है इसके अंदर ये जो म्यूकस भरता है, इसका काम क्या है, तो जब माँ अपराइट पोजीशन में बैठे, ठीक है, अपराइट पोजीशन में हो, तो उस वक्त ये इतने अच्छे से क्लोज रहता है होल प्रेगनेंसी की फीटस को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, the mucus protected by the endocervical cells become thicker and more viscous during pregnancy। ठीक है, तो अब सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस बन रहा था वो प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा थिकर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और विस्कस हो जाता है। ये जो थिकेंड हुआ, ठीक है, ये जो थिकेंड हुआ म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, सर्वाइकल प्लग। ठीक है, ये म्यूकस, अब ये सर्विक्स है, अगर इसमें कोई म्यूकस भर गया, अच्छे से पैक्ड है, ठीक है, तो अब ये क्या है, फॉर्मली क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये क्या सर्विक्स को प्लग किया ना, अब सर्विक्स के अंदर से कुछ बाहर नहीं आएगा और बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है,
तो इसी प्लग को, ये जो म्यूकस प्लग हुआ, इसी म्यूकस प्लग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम। ठीक है, ये सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस का भरा हुआ सा पोर्शन था, इसी म्यूकस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम। जब हम लोग लेबर का प्रोसेस देखेंगे तब उसमें देखेंगे ओपर्क्यूलम कब डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेट इन प्रेगनेंसी द सर्विक्स बिकम सॉफ्टर एंड मोर डिस्टेंसेबल अंडर हार्मोनल कंट्रोल एंड इन रेडीनेस फॉर द ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, लेट इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, तो प्रेगनेंसी का जब लेटर स्टेज शुरू होता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जब ऑनसेट ऑफ लेबर होने वाला है। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक फीमेल को ईडीडी मिला हुआ होता है उनकी गायनी की तरफ से। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नजदीक रहती है, लेट इन प्रेगनेंसी का मतलब वही है कि जब ईडीडी नजदीक रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, सर्विक्स जो है वो और सॉफ्टर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, मोर डिस्टेंसेबल। ठीक है, किसके कंट्रोल में होता है ये सब, तो हार्मोन के कंट्रोल में। ठीक है, हार्मोन के प्रेशर के वजह से सर्विक्स क्या है, जो पहले फॉर्मली क्लोज्ड था, अब वो क्या होगा, सॉफ्टर होना शुरू हो जाएगा और डिस्टेंसिबल होना शुरू हो जाएगा। क्यों, ताकि बच्चा जब है वो ऑनसेट ऑफ लेबर के थ्रू इजीली बाहर आ सके। अगर जो सर्विक्स है वो फॉर्मली क्लोज्ड ही रहेगा तो बच्चा कैसे आएगा। ठीक है, तो बच्चा इजीली बाहर आ सके, इसीलिए लेट इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो जो सर्विक्स है वो क्या होने लगता है, सॉफ्टर होने लगता है और डिस्टेंसेबल होने लगता है, ताकि ऑनसेट ऑफ लेबर पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफेसमेंट और टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स अकर्स इन प्राइमरी क्रेविटा ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, इफेसमेंट, यस, ये जो सर्विक्स का सॉफ्टर और डिस्टेंसिबल होने का प्रोसेस था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। ठीक है, ये जो इफेसमेंट है ये कब होता है, तो प्राइमरी ग्रेविडा मतलब वैसी फीमेल जो पहली बार माँ बन रही है, उनमें कब होता है, तो लास्ट 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उनके जेस्टेशन का जब लास्ट 2 वीक होता है, उसी वक्त से उनका सर्विक्स क्या होता है, सॉफ्टर और डिस्टेंसेबल होना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड इन मल्टी ग्रेविडा व्हेन लेबर बिगिंस, और मल्टी ग्रेविडा मतलब जो पहले भी माँ बन चुकी है, उनमें सर्विक्स का सॉफ्टर या फिर डिस्टेंसिबल होना कब शुरू होता है, जब लेबर का शुरुआत होता है। सर्विक्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि वजाइना पे क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, वजाइना में और वल्वा में दोनों को साथ में लेके चलेंगे। Increased vascularity of the vagina causes the vaginal walls as well as the cervix to appear bluish color called Jacquemer sign। ठीक है, अक्सर सबको कंफ्यूजन होता है कि चैडविक साइन और जैकाइमर साइन में क्या फर्क है। चैडविक साइन में भी ब्लूइश कलर होता है और जैकाइमर साइन में भी ब्लूइश कलर होता है। तो चैडविक साइन में सर्विक्स में ब्लूइश कलर होता है। ठीक है, जबकि जैकाइमर में कहाँ होता है, वजाइना में। ठीक है, इसका अगर हम लोग कोडवर्ड देखें तो C4 सर्विक्स और C4 चैडविक। ठीक है, C4 चैडविक साइन और C4 सर्विक्स। तो CC से अगर हम लोग ये देखें तो जो चैडविक साइन है वो कहाँ पे आएगा, हम लोग को सर्विक्स में दिखेगा, और जो जकाइमर साइन है वो बच गया क्या, वजाइना में। ठीक है, तो वैस्कुलरिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वजाइना का जो वॉल है, वजाइना जो है और उसका जो वॉल है, साथ साथ सर्विक्स भी। ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स बाद में आया है, इस बात का ध्यान रखें कि जकाइमर साइन में मेनली इंपॉर्टेंट होता है क्या, वजाइना और वजाइनल का वॉल्स। ठीक है, लेकिन साथ साथ सर्विक्स का भी ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना सा याद रखना है कि चैडविक साइन सर्विक्स में दिखेगा और जैकाइमर साइंस वजाइना में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है softening of the abundant connective tissues allows the vagina to distend during child birth। अब सेम जो सर्विक्स के साथ हो रहा था वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। वजाइना क्या होता है, प्रेगनेंसी में जैसा रहता है वो कंटिन्यू वैसा ही रह रहा है, नॉर्मली जैसा रहता है वैसा ही, लेकिन जब लेबर होता है, ठीक है, उस वक्त जो कनेक्टिव टिश्यू है वजाइना का वो क्या होता है, डिस्टेंड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंड का मतलब क्या होता है कि उसमें आपस में दूरी को झेलने का क्षमता होता है, ताकि बच्चे का जो बर्थ है वो इजीली हो सके। ठीक है,
द वजाइनल म्यूकोसा थिकन्स एंड वजाइनल रूगे बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, तो जो वजाइना के अंदर जो म्यूकोसा होता है ये क्या होता है, थिकन्स हो जाता है, मतलब थोड़ा मोटा हो जाता है। और जो वजाइनल रूगे, जो फोल्ड्स पाया जाता है, अगर वजाइना का स्ट्रक्चर याद होगा तो वजाइना में कुछ इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, vaginal cells contains increasing amount of glycogen which causes rapid slowing and increase vaginal discharge। ठीक है, तो vaginal cells क्या करता है, ये अपने ग्लाइकोजन के कंटेंट्स को इंक्रीजिंगली बढ़ाते चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, स्लोइंग एंड इंक्रीज vaginal discharge। जो ग्लाइकोजन है इसी की वजह से होल आउट प्रेगनेंसी क्या फील होता है फीमेल को, वजाइनल डिस्चार्ज और रैपिड स्लोइंग। ठीक है, पॉइंट है, द pH of the vaginal discharge is acidic because of the increased production of lactic acid that results from the action of lactobacillus acidophilus on the glycogen in vaginal epithelium। ठीक है, तो वजाइना का जो वजाइना का जो pH होता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज्ड क्यों होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे वजाइनल एपिथेलियम में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है उस पे अपना एक्शन दिखाता है, जिसके वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, हमारे वजाइना के एपिथेलियम में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है उस पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया एक्शन करता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से वजाइनल डिस्चार्ज का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एसिडिक कंडीशंस वर्क्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अब वजाइना का जो एसिडिक मीडियम होना था वो भी एक किसी कारण से होना था, वो कारण क्या है, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, एसिडिक नेचर में बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता है। फाउंड इन द वजाइना, कहाँ पे, वजाइना में। The glycogen-rich environment, however, favors the growth of Candida albicans, so that persistent yeast infection are common during pregnancy। अब हम लोग क्या देखें कि वजाइना का जो मीडियम था वो तो एसिडिक हो गया, जिसमें हम लोग को हार्मफुल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन वजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ग्लाइकोजन रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, वजाइनल इपिथेलियम जो है उसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, तो उस एपिथेलियम पे जो ग्लाइकोजन रिच एनवायरनमेंट है जिस उसके वजह से क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का एक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जिसके वजह से हम लोग को प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट इन्फेक्शन कॉमन दिखता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट इन्फेक्शन का कॉमनली मिलना या परसिस्टेंसी मिलना वो किसके वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, increased vascularity, edema and connective tissue changes make the tissue of the vulva and perineum more liable। अब हम लोगों ने देखा कि सर्विक्स में, वजाइना में, वल्वा में, सब में क्या हो रहा था, वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ कुछ एडिमा हो जाता है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू में जो भी चेंजेस आ रहे थे वजाइना में या वल्वा में, वो सब का काम क्या होता है, तो इसके वजह से, ठीक है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, एडेमा और कनेक्टिव टिश्यू में जो चेंजेस होते हैं इसके वजह से वल्वा और पेरिनियम ज्यादा लाइबल हो जाता है, किसके लिए, ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए। ठीक है, अगर ये सारे सॉफ्ट नहीं होंगे, एडिमेटस नहीं होंगे, इनका वेस्कुलरिटी इंक्रीज नहीं होगा तो ऑनसेट ऑफ लेबर मुश्किल होगा। ठीक है, लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना। तो ये क्या था, अगर जो वल्वा था या फिर जो पेरिनियम था, ठीक है, पेरिनियम कौन सा एरिया होता है, तो वल्वा के बाद का एरिया और एनस के बीच का एरिया। ठीक है, वल्वा और एनस के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियम। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, इसमें एडिमेटस आ जाता है या फिर कनेक्टिव टिश्यू में जो भी चेंजेस आते हैं, ताकि इसका जो
कंडीशन है ये लेबर ऑफ ऑनसेट के लिए लायबल हो सके। Pelvic congestion during pregnancy can lead to heightened sexual interest and increased orgasmic experiences। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, सर्विक्स भी क्या था, कंजेस्टेड था, ठीक है, वजाइना भी कंजेस्टेड हो गया है, तो इस दौरान पे क्या होता है, फीमेल को सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो सर्विक्स है वो भी प्लग आउट है, वो भी प्लग इन है, और ये जो वजाइना था ये भी प्लग इन है। इसके वजह से क्या होता है, फीमेल को सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा होता है और वो ज्यादा ऑर्गेस्मिक एक्सपीरियंसेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मसल लेयर हाइपरट्रोफाइज एंड द कैपेसिटी ऑफ द वजाइना इंक्रीजेस, ठीक है। तो वजाइना का जो मसल लेयर था वो क्या होता है, हाइपरट्रोफाइज होता है। अब हाइपरट्रोफाइज का मतलब क्या होता है, अगर यूट्रिश में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त याद होगा कि हाइपरट्रॉफीज और हाइपरप्लेसिया दोनों वर्ड्स आए थे, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंक्रीज इन साइज, ट्रॉफीज का मतलब होता है साइज और प्लेसिया का मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स लेयर में, वजाइना के मसल्स लेयर में क्या होता है, हाइपरट्रोफाइज, मतलब जो वजाइना का मसल्स है उसका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द वजाइना इंक्रीजेस, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटी जो है वजाइना का वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यूज अलाउज द वजाइना टू बिकम मोर प्लास्टिक, इनेबलिंग इट to dilate during the second stage of labor to accommodate the passage of the baby। अब वजाइना के सराउंडिंग में, ठीक है, वजाइना का ये जो सराउंडिंग सेल्स है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ही प्लास्टिक और इस तरह का डेलिकेट हो जाता है कि अंदर से जब बेबी पास आउट हो तो ये वजाइना को डिस्टेंट कर सके, ठीक है, वजाइना को डिस्टेंट कर सके मतलब कि अंदर से बेबी जब बाहर आ रहा है तो उसको बाहर लाने में मदद कर सके, ठीक है।